गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स देखा। हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स देखा। मैथमेटिक्स में हमने क्या देखा था? मैथमेटिक्स के फादर कौन हैं? मैथमेटिक्स के फादर आर्किमिडीज हैं। मैथमेटिक्स के फादर आर्किमिडीज को कहा जाता है। मदर हाइपेशिया है, इनका नाम आता है। कुछ हमारे भारतीय गणितज्ञ हैं, इंडियन मैथमेटिशियन हैं। इंडियन मैथमेटिशियन है जिनका नाम हम बताएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था भारतीय गणितज्ञ जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, माधव, महावीर, रामानुजन। तो ऐसे हमने बहुत सारे देखे। इस तरह के हमने बहुत सारे भारतीय गणितज्ञों के नाम लिया था और हमने बहुत सारे इनके देखे थे कि इन्होंने हमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है गणित को। जो पिछले लेक्चर का वीडियो है उसमें देख सकते हैं। आज हम बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे। बिल्कुल शुरू से शुरुआत करेंगे और सबसे पहला जो हमारा अध्याय होगा, अध्याय 2। पहला अध्याय हमारा ये था। अध्याय 2 होगा, वो होगा नंबर। नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या। संख्या, ओके। आओ देखते हैं कि नंबर्स में हमारे लिए क्या क्या रखा गया है और ये गणितज्ञों ने हमारे लिए क्या क्या दिया है नंबर्स में। आओ इसको समझते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये नंबर्स सिखाए जाते हैं। सबसे पहले हमें यही नंबर सिखाए जाते हैं। ये शुरू के 10 नंबर सिखाए जाते हैं, नहीं सिखाए जाते हैं? बोलो, सिखाए जाते हैं ना? हाँ, इन नंबरों को कुछ नाम दिया गया है। इन सारे नंबरों को कुछ नाम दिया गया है जिसको हम कंस्ट्रक्टिव नंबर बोलते हैं। ध्यान रखना इसको, कंस्ट्रक्टिव नंबर। कंस्ट्रक्टिव नंबर्स मीन्स रचनात्मक संख्याएं। हिंदी में रचनात्मक संख्याएं बोलते हैं। रचनात्मक संख्याएं। रचनात्मक संख्याएं, इस शब्द से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ऐसी संख्याएं जो अन्य संख्याओं की रचना करती हैं, बनाती हैं अन्य संख्याओं को, उन्हें रचनात्मक संख्याएं कहा जाता है। जैसे अगर आप इन दोनों को देख लीजिए, इन दोनों को मिला के आप 23 बना सकते हैं या 32 बना सकते हैं या 233 बना सकते हैं या 232 बना, बहुत सारी संख्या बना सकते हैं दो संख्याओं से। 3 संख्याएं आप जोड़ लीजिए, ठीक। 456 बना सकते हैं, 564 बना सकते हैं और भी बना सकते हैं आप। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं। चूंकि इन नंबरों से हम बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं तो इसका नाम कंस्ट्रक्टिव नंबर रख दिया गया है, रचनात्मक संख्याएं। तो यह तो सिर्फ इतनी संख्याएं हो गई। अगर हम इसके और आगे बढ़ते चले जाएं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हम चले जाएं, प्लस इन्फिनिटी तक, इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? ये तो हमारी रचनात्मक संख्याएं हो गई। इन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? इन संख्याओं को हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। पूरी की पूरी जितनी संख्या है, यह संख्या हमारी होल नंबर कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक। 0 को अगर हटा दिया जाए, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ओके। 0 को अगर हटा दिया जाए तो इन संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल, सोचो सिर्फ 0 को हटा दिया, नाम बदल गया। नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर की हिंदी होती है प्राकृतिक संख्या। देखो आपको हिंदी भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम आप उस समाज में रहते हैं जहाँ पे हिंदी नॉर्मली बोली जाती है, देवनागरी हिंदी भाषा। ठीक, आओ और देखते हैं। या तो रहे पॉजिटिव की बात, और निगेटिव साइड भी चलते हैं। ठीक, जहां निगेटिव भी आप लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे, इन्हें बोलेंगे इंटीजर। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, इंटीजर, जिसे आप पूर्णांक बोलेंगे हिंदी में, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, आओ और देखते हैं। पूर्णांक संख्या हो गई। एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव लगा हो। इस तरह की संख्याएं जो लगी हो, दशमलव लगा हो, वो संख्याएं डेसिमल नंबर कहलाएंगी। जिनमें दशमलव नहीं लगा वो तो संख्या नहीं कहलाएंगी। लेकिन इसी में अगर मिक्स संख्याएं हो जाएं, 3.6, 5.6, 3, 7, 9, 6.5, इस तरह की संख्याएं हो जाएं, तो इन संख्याओं को क्या बोलेंगे? इन संख्याओं का आप बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे आप? वास्तविक संख्या। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, इसको आप देखिए, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, याद रखनी है, भूलना नहीं है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होते हैं ना, ये ज्यादातर आप इसे मेजरिंग नंबर बोलते हैं। मेजरिंग नंबर, जो आप नापने के लिए यूज करते हैं, जैसे लंबाई नापनी हो 3 फीट 6 इंच, इस तरह से। ठीक, मीटर में नापना हो 3.6 मीटर, इस तरह से। चलो और भी देखते हैं। वास्तविक संख्या हो गई, और एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, आओ हम इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये सब समझ में आया ना जो लिखा हूं? ठीक है, और नंबर्स देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से। देखिए नंबर तो हमारे पास 1 to 9, 0 and 1 to 9 होते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव नंबर होते हैं, इन्हीं नंबरों से हम बाकी सारे नंबर्स बनाते हैं। लेकिन जो नंबर्स हम बनाते हैं उनकी भी कुछ क्वालिटी होती है, जैसे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, PRIME नंबर, प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जो एक तो स्वयं से कटें और दूसरा 1 से कटें। जैसे जो डिवाइड होने पे विभाजित हों, कटे मीन्स विभाजित हों। जैसे ये है, ये 1 से डिवाइड होगा और स्वयं से डिवाइड होगा। ये आपका 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। 5 ये आपका 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा। 7 ये आपका 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। 9, क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि यह 3 से भी डिवाइड हो जाता है ना। 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो यह प्राइम नंबर आपका नहीं होगा, यह आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 11 यह आपका प्राइम नंबर होगा। 13 यह आपका प्राइम नंबर होगा। 17 यह आपका प्राइम नंबर होगा। और अगर आप जाएंगे 19, ठीक, 22 नहीं, 22 डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 23 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप, तो यह तो हो गया प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से डिवाइड हो, केवल वही संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। एक होता है कंपोजिट नंबर, मिश्रित संख्या। जो संख्याएं प्राइम नंबर ना हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स, ऐसी वास्तविक संख्याएं
ऐसी प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं कंपोजिट नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो प्राइम नंबर ना हो, इनको घटा दो। प्राकृतिक संख्याओं में से आप प्राइम नंबर घटा दो, जो संख्याएं बचेंगी वो कंपोजिट नंबर आपका कहलाएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ओके। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएं, जो 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएं और शेषफल 0 आए। समझ रहे हो? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएं और रिमाइंडर 0 हो, ठीक, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। और विषम संख्याएं, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया डिवाइड ना हो, उन्हें विषम संख्या बोलेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे बताओ, पूछो। ये प्राकृतिक संख्याएं मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन इन्फिनिटी। ये सम संख्या समझ में आया? विषम संख्या समझ में आया? प्राइम नंबर समझ में आया? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मीन्स मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या, या फिर आप इसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। भाज्य संख्या, आप भाज्य संख्या कहिए या मिश्रित संख्या कहिए, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है, पहले बताओ प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या यही होती है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं माइनस, घटा दीजिए आप, प्राइम नंबर, भाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स इसमें से जब आप इसको घटा देंगे तो 1 आपका हट जाएगा, 3 आपका हट जाएगा, 5 आपका हट जाएगा, 7 आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? देखो 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं आपकी इन्फिनिटी तक जाती हैं और अभाज्य संख्या भी आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी। इन दोनों में से, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये संख्याएं बचेंगी, यही संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं, अब इसका जो आपका परिभाषा निकल के आएगा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से भी कट जाएं, एक से भी कट जाएं और किसी अन्य से भी कट जाएं, वो संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाएंगी। समझ में आया? समझ में आ गया? सम संख्या समझ में आया? विषम संख्या समझ में आया? आओ और देखते हैं और क्या होता है, और भी संख्याएं क्या क्या होती हैं। अभी इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी आप सिर्फ समझिए कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। इवन ऑड हो गया, देखो रैशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इन्हें हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय
संख्याएं। किसी को पता है क्या रेशनल नंबर क्या होता है? नहीं पता? आओ देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, वेयर जहां q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो नहीं हो। ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जैसे 1/2, 3/5, 3/4, 6/7, इस तरह की जो संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं। जरूरी नहीं है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए ना। यहाँ p और q मैंने छोटा बड़ा तो बोला नहीं, मैंने तो ये कंडीशन रखा नहीं कि p शुड बी ग्रेटर देन q या q शुड बी ग्रेटर देन p, मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं। कुछ भी हो सकता है, आप 7/3 कर दीजिए, मतलब इस फॉर्मेट में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्मेट में होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अब q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ है 1/2 मीन्स अगर एक कोई सेब है, तो इसको आप दो भाग में बांट दीजिए, यही चीज है, इसी को ये चीज हो गया फ्रैक्शन, इसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, दो भाग में बांट देना है, आपने बांट दिया, डिवाइड कर दिया दो भाग में। 1/4 होता है तो इसको 4 भाग में बांट देते हैं। ठीक, 1/8 होता अगर तो इसको 8 भाग में बांट देते हैं। बता रहे हैं, वो भी कर दे रहे हैं। 7/8 होगा तो 7 फल ले लेंगे और सातों को इस तरह काटेंगे कि 8 भाग में हो जाएगा। इस तरह से हम काटेंगे, एक ही फल को 8 भाग में काटना है सब? सातों को मिला के 8 भाग में काटना है ना। ये 7/8 है ना, 7/8 है, 7/8 है। आप 8 फलों को, 7 फलों को, 3 3 6 7, 7 फलों को आप चाहे 8 बार काट दीजिए, आप 7 फलों को 8 बार काट दीजिए और सभी में से एक एक जोड़ दीजिए। ये वाला इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ जोड़ देंगे तो ये जो एक हिस्सा होगा ना, ये वाला, ये जो हिस्सा होगा, यही हिस्सा ये वाला आएगा। समझ गए? समझ गए? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यह तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, IRRATIONAL, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में, q बाई p या p बाई क्यू एक जैसा ही है, इस फॉर्मेट में ना लिख पाए। ये दोनों एक जैसा ही है, मैं ये नहीं कह रहा बराबर है, एक जैसा ही है। नहीं समझे? देखो मैंने कहा कि p बाई क्यू के फॉर्म में आप, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इरेशनल को भूल जाओ, अभी सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्मेट को समझो। होता क्या है, p की जगह पे आप 1 रख दीजिए, 2 की जगह पे आप 2 रख, q की जगह पे आप 2 रख दीजिए। ठीक, उल्टा कर दीजिए, p की जगह पे 2 रख दीजिए, q की जगह पे 1 रख दीजिए। ठीक, फिर चाहे आप q बाई p कर लीजिए। यहां आपने क्या किया, p की जगह पे 1 रखा, q की जगह पे 2 रख दिया। यहां भी आपने q के 1 रखा, p की जगह पे 2 रख दिया। तो बना तो वही फॉर्मेट में ना, हमें फॉर्मेट देखना है। ये तो देखो, ये कांस्टेंट होता है, जो नंबर्स होते हैं ना, ये कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट जानते हैं क्या होता है? फिक्स संख्या है, निश्चित संख्या। जो हमेशा
निश्चित हो उसे कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक तो निश्चित हो गया ना, एक तो बदलेगा नहीं। लेकिन ये क्या होता है, ये वेरिएबल संख्याएं होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। पी क्यू ए बी सी डी ये सब वेरिएबल्स होते हैं। इनकी जगह पे आप कोई भी संख्या रख सकते हैं, बार बार आप चेंज कर सकते हैं। कभी कभी आप देखेंगे x इक्वल टू 9 आता है, कभी कभी x इक्वल्स टू 2 भी आ जाता है, y इक्वल्स टू 1 आ जाता है, इस तरह से y इक्वल्स टू 9 आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, इनकी जगह पे अलग अलग वैल्यूज आते हैं। तो सेम यही चीज़ है, चाहे आप इसको q बाई पी करिए, लेकिन अगर आप q बाई पी करेंगे तो यहाँ p इक्वल्स टू नॉट जीरो होगा। तब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मीन्स जो डिनोमिनेटर वाला होता है, हर वाला होता है, हर शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, हर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये होना चाहिए। ठीक, समझ में आया इतना? अब समझ में आया ना? ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। देखो समझना बहुत जरूरी है, एक एक चीज़ों को आराम से समझ के चलो, कोई जल्दी नहीं है। देखो p बाई क्यू, ठीक, p को क्या बोलते हैं? p कौन सी जगह पे है? इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश, हर, इसको हर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक, ठीक है ना? वेयर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, वेयर हर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, या डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो, या q इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन तीनों में से आप कोई भी चीज डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे ये, जैसे ये, जैसे ये, इन संख्याओं को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते ना इन संख्याओं को। 4 को आप लिख सकते हैं, 4 बाई 1 कर दीजिए, 4 को आप लिख सकते हैं, लेकिन इन संख्याओं को आप नहीं लिख सकते हैं। ये संख्याएं इरेशनल नंबर कहलाती हैं। मेरा कहने का मतलब है जहाँ वो -1 है, हाँ, वहाँ +4 कर दीजिए, तब क्या होगा? हाँ देखो देखो, +4 अगर कर देंगे तो 4 का रूट जब लेंगे हम तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2 बाई 1 लिख सकते हैं। यह हमारा रेशनल हो सकता है, यह हमारा रेशनल हो सकता है, लेकिन यह हमारा इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट आ रहा है। स्क्वायर रूट हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर मैं ये कर देता, ये तब स्क्वायर रूट नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता है। ऐसा हमारे एक महान गणितज्ञ महावीर जी ने हमें बताया था, महावीर जी ने हमें बताया था। आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा, पहले लेक्चर का वीडियो, उसमें दिखाया गया, बताया गया। क्यूब रूट भी नहीं हो सकता। क्यूब रूट हो सकता है, देखो क्यूब रूट तो 3 गुना होगा। -9 ये हो सकता है, -3 का आप क्यूब कर दीजिए, ये -9 आएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर समझ में आया? आओ और संख्याएं देखते हैं, और क्या क्या संख्याएं हो सकती हैं P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर जिसका q = 0 ना। वेरी गुड। देखो एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने जो अभी लिखा था यहाँ पे, जैसे ये 4 + 3i, इस तरह की संख्याएं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ओके, चलो और देखते हैं। देवनागरी, नंबर्स, देवनागरी नंबर्स। देवनागरी क्या होता है? हिंदी, हिंदी। हिंदी नंबर्स कैसे होते हैं? 0 नहीं, 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ओके। रोमन नंबर, रोमन नंबर, रोमन नंबर को हिंदी में भी रोमन ही बोलेंगे। आई, डबल आई 2, ट्रिपल आई 3, वी से 5 होता है, आई वी से 4 होगा, वी से 5 होगा एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। देखो नंबर्स का मेन आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर यही है नंबर्स में, और कुछ जो होगा तो अगर कहीं आगे आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रोमन नंबर्स हम लिखते कैसे हैं, रोमन नंबर्स के बारे में। ओके, चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम रोमन नंबर्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।